अभ्यास 1 बहुविकल्पिक प्रश्न। आय इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? क कृषि प्रसार, ख वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ग पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना, घ तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, ग पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। ई इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? क संयुक्त वन प्रबंधन, ख चिपको आंदोलन, ग बीज बचाओ आंदोलन, घ वन्य जीव पशु विहार सैंक्चुअरी का परिसीमन, घ वन्य जीव पशु विहार सैंक्चुअरी का परिसीमन। 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। आय जैव विविधता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुंथी हुई है। ये मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। ई विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। उत्तर कुछ मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण बनती हैं। उनमें से मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था की मांग के फलस्वरूप वृहत वन क्षेत्रों की कटाई वन्य जीव के आवास के विनाश का कारण बनती है। जंगली जानवरों का शिकार कर उनके चमड़ों, हाथी दांत तथा सींगों के अवैध व्यापार के लिए मारा जाता है, जो विभिन्न जातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण है। पर्यावरणीय प्रदूषण, कारखानों से निकला कचरा, रसायन, अपशिष्ट आदि जल को जहरीला बनाती है, जो जानवरों की मौत का कारण है। प्रायः स्थानांतरी खेती के कारण कीमती वन और वन्यजीवन की समाप्ति ने दावानल को प्रेरित किया है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना, वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपयोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। आय भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? विस्तारपूर्वक विवेचना करें। उत्तर वन हमारे देश में कुछ प्रजातियों के आवास भी हैं। इन समुदायों का उनके पर्यावरण के साथ जटिल रिश्ता होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। इसी प्रकार राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण, चिनकारा, नीलगाय और मोरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सोनचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं। ई वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। उत्तर वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए कई सही नीतियां अपनाई गई हैं। ऐसे कई गैर सरकारी संगठन भी हैं जो वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों में मांग पर भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के कई प्रावधान थे। केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। विभिन्न समुदाय, खासकर आदिवासी समूह, जो जीवन यापन के लिए पूरी तरह से वन और वन्य जीवन पर निर्भर हैं, वन्य जीवन के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।